बच्चों आज हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। ठीक, तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सब कुछ स्टेप्स होते हैं। पहले उसको देख लेते हैं क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या चरण होते हैं। पहला, जो भी दिया गया समीकरण होगा उसको लिखना पड़ेगा। पहले दिया गया समीकरण को लिखना। दूसरा स्टेप है दिए गए समीकरण में परमाणुओं की संख्या को काउंट करना। परमाणुओं की संख्या को गिनना। फिर हम में जिस परमाणु की संख्या सबसे कम होती है, सबसे पहले उसको हम बैलेंस करना शुरू करते हैं। तो बैलेंस करते हैं। फिर उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एज इट इज रख देते हैं। उनको सबसे लास्ट में संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणु को अंत में बैलेंस करते हैं। पांचवा, फिर हम देखते हैं अगर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है तो हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करते हैं, अगर ऑक्सीजन की संख्या कम होती है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो इसमें जिसकी इन दोनों में से जिसकी संख्या लेस होगी, कम होगी, उसको हम बैलेंस करते हैं। अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। बच्चों आप लोग चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो, ताकि बाद में याद रहे कि पहले क्या क्या करना है, कैसे संतुलित करना है, स्टेप क्या है। सबसे पहले मैं आसान सा एग्जाम्पल लेते हैं जो सभी को शायद पता होगा। हमें पता है कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर क्या बनाता है, जल बनाता है। तो सबसे पहले क्या स्टेप क्या था कि रासायनिक समीकरण को लिखना है, तो हमने रासायनिक समीकरण को लिख दिया। तो आप देखना है फिर दूसरा स्टेप क्या था कि उनके परमाणुओं की संख्या को काउंट करना है। इधर कितने हाइड्रोजन है, 2। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 1। तो क्या इसमें ऑक्सीजन की संख्या कम है ना, तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। इधर 2 ऑक्सीजन है तो इधर भी क्या हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन। और हाँ, हमें एक चीज और याद रखनी है कि हमेशा जो प्रोडक्ट होगा या जो अणु होंगे उसमें हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो देखो यहाँ पे अगर 2 का मल्टीप्लाई कर लिया तो इन सबके साथ 2 का मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ से देखो बच्चों 2 ऑक्सीजन यहाँ से दिख रहे हैं, यहाँ से 2 ऑक्सीजन हो गया, यानी हमारा ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इसको चाहो तो अब जो जो स्टेप करते जाते हैं उसको लिख के चलते हैं। यानी हमने क्या किया, H2 में कुछ चेंज नहीं किया, O2 में कुछ चेंज नहीं किया, यहाँ पे चेंज किया 2H2O। अब देखो बच्चों ध्यान से, इधर कितने हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन तो 2 बैलेंस हो गया, इसके बराबर हो गया। लेकिन इधर हाइड्रोजन कितना है, 2। इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 दूना के 4। तो इस वजह से क्या होगा, इधर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक, तो आप देखते हैं फिर से यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 4। यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है, 2 ऑक्सीजन। अब तो हमारा रासायनिक समीकरण क्या है, बैलेंस है। एक और हम आसान से एग्जांपल लेते हैं।
हमें पता है कि जब भी कोई धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है या जब भी किसी धातु का ऑक्सीजन के साथ दहन कराते हैं तो धातु ऑक्साइड बनाता है। ठीक, तो अब बच्चों देखो इसमें क्या है, इधर सोडियम की संख्या कितनी है 1, इधर कितना है 2, इधर ऑक्सीजन कितना है 2, इधर ऑक्सीजन कितना है 1। तो देखो बच्चों ध्यान से, इधर ऑक्सीजन की संख्या 2 है ना, पहले हम सोडियम को बैलेंस करते हैं। सोडियम को बैलेंस करेंगे तो देखो 2 सोडियम है, इधर 1 सोडियम है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 2 सोडियम इधर हो गया, प्लस इसमें कोई चीज नहीं करना है, एक बार में एक स्टेप करते हैं आप लोग। ठीक, इधर 2 सोडियम इधर 2 सोडियम, लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 इधर ऑक्सीजन 1, तो क्या करना होगा 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। अब देखो बच्चों क्या होगा, इधर 2 ऑक्सीजन हो गया, इधर 2 ऑक्सीजन, लेकिन इधर सोडियम कितना हो गया 2 दूना के 4, इधर कितना है 2, तो इसमें 2 का और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 4Na प्लस O2 टेंस टू 2Na2O। इसी तरह मैं कुछ एग्जांपल्स और दे देता हूं, आप लोग अपने से करने का ट्राई करना। अगर नहीं आएगा समझ में तो आप ग्रुप में कमेंट कर सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो। कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के लिए हैं, आप लोग प्लीज करने का ट्राई करिएगा।